इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। आर्थिक संकट के बीच बीजेपी एमएलए प्रकाश राणा लेंगे सिर्फ 1 रुपए वेतन। राधे राधे विवाद पर सीएम का पलटवार, कहा भाजपा ने दिखाया आधा वीडियो। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बीएलओ का मानदेय हुआ दोगुना। जाकू हनुमान मंदिर के अंदर होगी चांदी से नक्काशी, न्यास ने दी मंजूरी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में 1 दिसंबर को विधानसभा के भीतर एक अप्रत्याशित घोषणा ने पूरे सदन को चौंका दिया। जोगिंदरनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने ऐलान किया कि जब तक प्रदेश आर्थिक संकट से उभर नहीं जाता तब तक वे अपना पूरा वेतन छोड़ देंगे और केवल 1 रुपए मासिक वेतन ही लेंगे। उनकी इस घोषणा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनकी सराहना की। नियम 130 पर चर्चा के दौरान प्रकाश राणा ने कहा कि जब पूरा प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा है और सरकार कर्ज लेकर कर्मचारियों व विधायकों को वेतन दे रही है, ऐसे में वे उस कर्ज के पैसों को अपनी जेब में रखने को सही नहीं मानते। उन्होंने इसे व्यक्तिगत और सिद्धांत आधारित फैसला बताया और कहा कि इस कठिन समय में अधिक से अधिक धन राज्य के विकास और जरूरतमंद क्षेत्रों पर खर्च होना चाहिए। इसी बीच ये भी गौर करने वाली बात है कि हाल ही में सुक्खू सरकार ने विधायकों के वेतन भत्तों में 24% की बढ़ोतरी की थी, जो 9 साल बाद की गई संशोधन प्रक्रिया थी। हालांकि भाजपा विधायक सतपाल सत्ती का कहना है कि भले ही एक्ट पास हो गया हो, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन 7 महीने से जारी नहीं किया गया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सदन में स्वीकार किया कि प्रदेश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि जारी करने में समय लगेगा क्योंकि सरकार वित्तीय तंगी से सामना कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि इस महीने भी शायद विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते जारी न किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों बच्चों को राधे राधे बोलने पर टोकने वाले वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक विवाद के केंद्र में हैं। इसी बीच धर्मशाला में आयोजित एंटी चिट्टा वॉकथॉन के दौरान सीएम सुक्खू ने खुद जनसभा का अभिवादन राधे राधे और जय श्री राम के नारे के साथ किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रवेश करते समय भी उन्होंने विधायकों से राधे राधे कहकर ही अभिवादन किया। सीएम सुक्खू ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि भाजपा ने वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा दिखाकर भ्रम फैलाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों से उन्होंने केवल ये पूछा था कि राधे राधे क्यों बोलते हो और इसका अर्थ क्या है, लेकिन भाजपा ने आधी बात काटकर इसे मुद्दा बना दिया। सीएम ने दावा किया कि भाजपा के पास अब मुद्दों का अभाव है, इसीलिए ऐसी बातें उछाली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के समय रामलला की प्रतिष्ठा के दौरान हिमाचल में पूरी छुट्टी दी गई थी, जबकि दिल्ली में सिर्फ आधी छुट्टी दी गई थी। उधर सीएम के एंटी चिट्टा वॉकथॉन में मंच से राधे राधे, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने पर भाजपा ने फिर से हमला बोल दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री एक ही दिन में 3 अलग अलग नारों का प्रयोग करते दिखे, जो ये साबित करता है कि सनातन समाज की जन भावनाओं के दबाव में उन्हें अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने इसे सनातन की जीत और सनातन विरोधी मानसिकता की हार बताया है और दावा किया है कि सीएम के इन नारों की चर्चा कांग्रेस हाईकमान तक जरूर पहुंचेगी। 2 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां उठाकर सुक्खू सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नियमित नौकरियां देने के बजाय युवाओं को 2 साल के लिए ट्रेनी के रूप में नियुक्त कर रही है, जो युवाओं के साथ धोखा है। भाजपा ने इस पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई है। इसी बीच आज यानी 2 दिसंबर को सदन में कई अहम विधेयक पेश होने जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश अभिधर्ती एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री भी सदन में हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। देश भर के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने बीएलओ के मानदेय में 6,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए वार्षिक कर दिया है। इसके साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। ये राशि संबंधित कर्मचारियों को उनकी नियमित तनख्वाह के अलावा दी जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से ये संशोधन लगभग 10 साल बाद किया गया है। पिछला बदलाव वर्ष 2015 में हुआ था और तब से बीएलओ के लगातार बढ़ते कार्यभार
तथा SIR प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान के चलते मानदेय बढ़ाने की मांग तेज हुई थी। आयोग ने इन मांगों को स्वीकार करते हुए ये बड़ा बदलाव लागू किया है। BLO के साथ साथ चुनाव आयोग ने पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को भी मानदेय देने का फैसला लिया है। श्री हनुमान मंदिर न्यास समिति जाखू की बैठक 1 दिसंबर को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मंदिर परिसर से जुड़े विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मंदिर के गर्भगृह के आसपास चांदी की नक्काशी करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नक्काशी के डिजाइन को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी SDM न्यास के सदस्य और जिला भाषा अधिकारी को सौंपी गई है। ये संपूर्ण कार्य एक दानकर्ता द्वारा करवाया जाएगा और इसका पूरा खर्च भी दानकर्ता ही वहन करेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए 5 करोड़ 67 लाख रुपए की अनुमति लागत वाले मास्टर प्लान को भी हरी झंडी दी गई है। इस प्लान में यज्ञशाला, शू हाउस, नए शौचालय, दुकानें और शेड आदि निर्माण शामिल है। बैठक में मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट को लेकर प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई और निर्देश दिए गए कि वेबसाइट का कार्य 1 सप्ताह के भीतर पूरी तरह निपटाया जाएगा।